बच्चों की शादी करनी है या फिर उनकी पढ़ाई के लिए आपको पैसा चाहिए और इसके लिए आपने शेयर मार्केट में निवेश कर दिया है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त तीज कुमार आज बहुत दिनों बाद आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों पिछले 4 से 5 दिनों के अंदर मैंने 2 किताबों को मैं पढ़ रहा था। तो दोस्तों इन दोनों किताबों को पढ़ने के बाद मेरा जो नॉलेज का लेवल है वो काफ़ी अब और भी ऊपर हो चुका है। तो दोस्तों ये दोनों ही किताबों को मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप इन दोनों किताबों को देखिए जरूर पढ़िए। जिस ढंग से आप शेयरों में पैसा लगाते हो वो दोस्तों पूरी तरह से देखिए बदल जाएगा। तो दोस्तों पहली किताब का नाम है कॉफी कैन इन्वेस्टिंग जो कि सौरभ मुखर्जी ने लिखी है, और दोस्तों दूसरी किताब है QGLP जो कि रामदेव अग्रवाल जी की है। दोस्तों बेसिकली QGLP मोतीलाल ओसवाल की एक एनुअल रिपोर्ट की तरह है। दोस्तों इन दोनों ही किताबों को पढ़कर मुझे एक चीज समझ में आई कि यहाँ पर देखिए पैसा अगर बनता है तो वो ज्यादातर पैसा बना कर दिया है वे कंपनियां जो कि कंसिस्टेंट कंपाउंडर थी। कंसिस्टेंट कंपाउंडर को समझने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देना चाहूंगा। दोस्तों सहवाग और राहुल द्रविड़ की बैटिंग आपने देखी होगी। दोस्तों सहवाग की जो बैटिंग थी उसमें देखिए हमें काफी मजा आता था क्योंकि वो चौके छक्के मारता था, और दोस्तों दूसरी तरफ जो द्रविड़ की जो बैटिंग थी वो काफी बोरिंग थी क्योंकि वो सिंगल डबल करके देखिए रन बनाता था। लेकिन देखिए दोनों में से कंसिस्टेंट कौन था? जाहिर सी बात है कि राहुल द्रविड़। तो दोस्तों अगर आपको लॉन्ग टर्म में पैसा कमाना है तो आपको राहुल द्रविड़ जैसी ही बैटिंग करनी होगी। तो दोस्तों मैं आपके लिए आज 3 ऐसे शेयर्स लेके आया हूं जो कि देखिए 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, लगभग 25 से 30 साल से ज्यादा हो गया है उनको, और वे तीनों ही कंपनियां कंसिस्टेंटली परफॉर्म करती हुई आ रही है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूंगा रिलायंस इंडस्ट्री का। देखिए आज सभी रिलायंस को सभी पसंद करते हैं, लेकिन दोस्तों एक समय ऐसा था जब रिलायंस देखिए लगभग 2008 के बाद से 2017 तक ये शेयर देखिए जहां था वहीं पर ही पड़ा रहता था। जैसा कि आजकल हम देखते हैं ITC के केस में, देखिए वो शेयर देखिए पहले मूव ही नहीं करता था। ये कहना आसान बात है कि लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा, लेकिन जिस शेयर में आपने इन्वेस्ट किया है वो देखिए अगर वो मूव ही ना करे तो दोस्तों आपको काफ़ी फिर दर्द होता है, आपको काफ़ी फिर दुख होता है, क्योंकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो देखिए वहीं की वहीं पर है। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ ऐसी कंपनियां होती हैं जो कि हर साल देखिए आपको 20% 25% का रिटर्न देती ही हैं और अपने लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर के लिए पैसा बना के दिया है। तो दोस्तों आज हम जिन 3 कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं इनके बारे में देखिए सबसे अच्छी बात क्या है। सबसे अच्छी बात है कि मान लीजिए कल को कोई इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आएगा, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कल को कोई क्लीन एनर्जी आएगी, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई टेक्नोलॉजी चेंज होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों सबसे पहली कंपनी होगी एशियन पेंट। एशियन पेंट को देखिए 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं और ये एक मार्केट लीडर है। इंडिया के अंदर 75% से ऑर्गेनाइज सेक्टर के पास है, वहीं 25% अनऑर्गेनाइज के पास है। दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है कि इस 75% में से भी 53 से 54% का जो स्टेक्स है वो केवल एशियन पेंट के पास है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा देखिए कितनी सारी कंपनियां जो कि बड़े बड़े नाम है जैसे कि बर्जन पेंट, निप्पॉन पेंट, कंसाई नेरोलैक, उनका स्टेक्स देखिए काफी कम है एशियन पेंट के मामले में। 25 मई 2022 को एशियन पेंट लगभग 8% नीचे था। दोस्तों उसके पीछे खबर ये थी कि ग्रासिम इंडस्ट्री भी देखिए अब पेंट इंडस्ट्री में एंटर करने वाला है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर थे जो कि अपने एशियन पेंट के शेयर को देखिए बेचकर निकल गए। उन्हें लगा कि बस अब तो एशियन पेंट का काम खत्म हो गया है। तो दोस्तों मैं आपका ध्यान दिलवाना चाहूंगा एक काफी पुरानी खबर। दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी पेंट कंपनी पता आपको कौन सी है? वो है सर्विन विलियम्स। तो दोस्तों ये कंपनी भी भारत में आई थी और देखिए उनके पास तो देखिए सब कुछ था, एक्सपीरियंस थी, पैसा था, लेकिन फिर भी एशियन पेंट्स की जो मोनोपोली है, जो मार्केट लीडरशिप है, उसको वो टस से मस नहीं कर सके। एशियन पेंट के बाद दूसरी कंपनी जो आपके पोर्टफोलियो में जरूर होनी चाहिए उसका नाम है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। तो देखिए पिडिलाइट इंडस्ट्रीज के पास आज के समय में लगभग 70% से ज्यादा मार्केट शेयर इनके पास है एडिसिव के अंदर। और दोस्तों आप मुझे एक बात बताइए, जब भी आप एडिसिव या ग्लू लेने जाते हो तो आपकी जुबान पे केवल एक नाम रहता है, वो होता है हमारा फेविकोल। जी हाँ दोस्तों, फेविकोल, डॉक्टर फिक्सिट या फिर फेविक्विक सभी के सभी पिडिलाइट के अंदर ही आते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको ले चलता हूँ तीसरी कंपनी पे। तो उससे पहले देखिए मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी वीडियो क्लिप दिखाना चाहूंगा। तो दोस्तों नाम तो आप समझ ही गए होंगे। तो दोस्तों हम बात करें रिलैक्सो की। तो देखिए रिलैक्सो हवाई चप्पल बनाता है और आज की तारीख में जितनी भी इंडिया के अंदर कंपनियां हैं जो कि हवाई चप्पल्स बनाते हैं या कोई फुटवेयर बनाते हैं, तो देखिए उन सबसे ज़्यादा इनके पास 8 गुना ज़्यादा
प्रोडक्शन कैपेसिटी है। दोस्तों रिलैक्सो की जो हवाई चप्पल्स है उनका जो भाव है, और उसके अपोजिट में अगर आप देखते हो बाटा या फिर किसी और दूसरे ब्रांड का, तो उनके रेट में देखिए आपको जमीन आसमान का फर्क दिखाई देगा। तो देखिए आज के समय में रिलैक्सो कोई मोनोपोली कंपनी नहीं है, वो इस समय पे एक जाइंट मोनोपोली बन चुकी है। तो दोस्तों अब मैं आपको ले चलता हूँ इन तीनों ही कंपनियों के चार्ट पे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपका ये उद्देश्य है, ये अगर आपका ये गोल है कि आप चाहते हो कि आपको बहुत सारा पैसा इकट्ठा करना है बाय इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट, तो देखिए पेनी स्टॉक्स के पीछे मत भागिए। क्यों ना भागिए? क्योंकि देखिए पेनी स्टॉक्स में जब कोई बड़ा मूव आता है तो आपको या हमको पता नहीं चलेगा, हमें पता लगता है बिल्कुल टॉप पे। वो सिर्फ दिखाने के लिए होता है कि काश आप 1 रुपये पे इसमें इन्वेस्ट कर देते या 15 पैसे में इन्वेस्ट कर देते, क्योंकि वो तभी पॉसिबल है जब उस कंपनी का जो प्रमोटर है वो आपका जानकार हो, वो आपका रिश्तेदार हो। मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि आपको पेनी स्टॉक्स या कोई छोटी कंपनी में आपको निवेश नहीं करना चाहिए, आप कर सकते, पर उसके लिए आप अलग से एक डीमैट अकाउंट खोल सकते हो जिसमें कि आप सुजलॉन, जेपी पावर और जो भी छोटी कंपनी है उनमें आप निवेश कर सकते हो। पर अगर आप ये सोचते हो कि आपको अपने बच्चों की शादी करनी है, बच्चों की पढ़ाई के लिए आपको पैसा इकट्ठा करना चाहिए, तो फिर आपको कंसिस्टेंट कंपाउंडर पे जरूर पैसा लगाना चाहिए। अब मैं आपको ले चलता हूँ इन कंपनियों के चार्ट पे, जहां पर मैं आपके सामने कुछ बड़े ही इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों हम आ चुके हैं एशियन पेंट के वीकली चार्ट पे। यहाँ पर देखिए एक कैंडल एक हफ्ते को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि एक हफ्ते के अंदर क्या हुआ वो हमें दिखा रही है। तो दोस्तों अभी मैं आपको ले चलता हूँ 2012 के अंदर। तो दोस्तों सबसे पहले आपके मन में सवाल ये आएगा कि देखिए एशियन पेंट तो काफी भाग चुका है और अब इसमें देखिए कितना रिटर्न हमें मिलेगा। और मैं ये मान के चलता हूँ कि ये वीडियो मैंने 2012 में बनाई है और मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको एशियन पेंट के अंदर पैसा लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि ये एक मार्केट लीडर कंपनी है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी, जो भी देखिए कंसिस्टेंट कंपाउंडर होगा ना, उसके अंदर आपको 45 का एंगल दिखाई देगा, यानी कि आपको इनका चार्ट ऐसा नहीं दिखाई देगा बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पे। इनका चार्ट बिल्कुल स्मूथली तरीके से देखिए आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा एकदम ऐसे। और दोस्तों ये जो चीज़ है, ये चीज़ आपको तीनों ही चार्ट में दिखाई देगी, आपको आगे मैं अभी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये अभी 2012 का समय था और आपको लगा कि शायद पता नहीं आगे अभी रिटर्न देगा कि नहीं देगा, तो थोड़ा सा देखिए हम चार्ट को आगे करते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि ये चार्ट देखिए अभी और भी ऊपर जा रहा है। तो इस दौरान देखिए काफ़ी सारी हर्डल इसके सामने आई हैं, गिरावट भी देखिए हमें देखने को यहाँ पर मिली है। तो दोस्तों ये शेयर काफ़ी अच्छे ढंग से देखिए परफॉर्म करता है, क्योंकि इसका जो बिजनेस है वो अच्छा इस समय देखिए परफॉर्म कर रहा था। तो ये शेयर देखिए बढ़ता हुआ जा रहा था और देखिए 2016 में भी हमने डीमोनेटाइजेशन का टाइम देखा था, तो यहाँ पर देखिए गिरावट है। तो दोस्तों फिर आता है समय 2020 का, तो देखिए वहाँ से भी देखिए गिरावट इसने देखी, लेकिन फिर से इसने रिकवर किया और जो शेयर को आप 2012 में आप देख रहे थे, अब उसको देखिए लगभग 10 साल हो चुके हैं और इसका भाव अभी कहाँ पर आ चुका है। देखिए अब हम आ चुके हैं 2022 के अंदर। और दोस्तों जब हम बात कर रहे थे तो उस समय पर हम 2012 के अंदर थे, तो आप खुद देखिए कि इस शेयर की देखिए कोई लिमिट ही नहीं है ऊपर जाने की। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि ये शेयर देखिए कंटिन्यूसली बढ़ते ही जाते हैं, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल राहुल द्रविड़ स्टाइल में अपना। ऐसा आपको इनमें रिटर्न दिखाई नहीं देगा कि आपको डेली की इनमें अपर सर्किट लगते दिखाई देंगे या फिर आपको हर साल इसमें देखिए डबल ट्रिपल रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। जी नहीं, ऐसा आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, बल्कि आपको यहाँ पर आपको 25%, 30%, कभी 40% हो गया। लेकिन जो पेनी स्टॉक्स जिनके पीछे आप दौड़ते हो, वहाँ पर आप इस उम्मीद में आते हो कि आपका पैसा एक साल में डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों ऐसा नहीं होता है। होता है किसी किसी में होता है, लेकिन आपने अब मान लीजिए किसी एक स्टॉक को देखा, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दिखाना चाहूँगा। आदिनाथ एक करके एक ऐसी कंपनी है। तो दोस्तों उस आदिनाथ टेक्सटाइल का देखिए अगर आप चार्ट देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। अब ये देखिए दोस्तों, ये था चार्ट। यहाँ पर आपको क्या दिखाया जाएगा कि मैंने आपको 3 रुपये पर रिकमेंड किया था 2021 के अंदर, और इसका भाव एक साल के अंदर ही 200, ये मेरे ख्याल से हाँ 100 रुपये के आसपास पहुँच गया है। तो दोस्तों मेरी बात मानिए, इस शेयर के अंदर देखिए कुछ भी नहीं है, ये प्योरली एक ऑपरेटर का गेम है। मैं आपको इस बात को एक प्रूफ भी कर सकता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ एक वेबसाइट पे। तो देखिए मैं आपको जो उसकी प्रॉफिट एंड लॉस जो स्टेटमेंट है, मैं आपको वहाँ पर ले चलता हूँ। तो दोस्तों ये शेयर देखिए इसने भागना स्टार्ट किया 2021 के आसपास। तो दोस्तों लेकिन मैं आपको ध्यान यहाँ पर दिलवाना चाहूँगा कि कंपनी के अंदर सेल्स देखिए, कंपनी की जो सेल्स है बिल्कुल भी जीरो है, कोई सेल्स है ही नहीं, कंपनी बंद हो चुकी है, कोई प्रॉफिट नहीं है। पर फिर भी शेयर देखिए बिल्कुल अंधाधुंध यहाँ पर भागता हुआ जा रहा है। ये सिर्फ आपको फंसाने के लिए चाल होती हैं, जिसमें कि एक कोई नया इन्वेस्टर फंस जाता है। वो ये सोचता है कि
मेरे पास जो भी जमा पूंजी है मैं इसमें लगा दूंगा, ये 100 का 1000 हो जाएगा 2-3 महीने में ही और आपके पैसे बन जाएंगे। दोस्तों ऐसा नहीं होता है। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ हमारे स्टॉक्स नंबर 2 की, तो वो है दोस्तों पिडलाइट। देखिए पिडलाइट में भी आपको सेम स्ट्रक्चर दिखाई देगी। तो दोस्तों अब मैं आपको ले आऊँ पिडलाइट के चार्ट पे, तो यहाँ पर भी देखिए थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले चलता हूँ। तो मैं आपको यहाँ पर फिर से 2012 का देखिए ये समय है, अभी देखिए 2012 हो चुका है। तो 2012 से पहले अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ये स्टॉक्स देखिए काफ़ी भाग चुका है, और अभी आप मुझे रिकमेंड कर रहे हो कि इस शेयर को लेना देखिए सही रहेगा। तो जैसा हम स्टॉक्स में आगे चलते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि 2000 देखिए ये स्टॉक्स देखिए कंटिन्यूसली ग्रोथ करता ही जा रहा है, और देखिए 2022 में भी हम वही सेम स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं जो कि हमने एशियन पेंट में देखी थी। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे गारंटी देता हूँ कि अभी देखिए हम 2022 के अंदर है, जब इसी चीज़ को अगर हम 2032 में भी देखेंगे तो भी आपको यही चीज़ दिखाई देगी कंटिन्यूसली एक अपसाइड। यहाँ पर देखिए फिर से आपको अपसाइड दिखाई देगी, डाउन साइड बीच में देखिए आती रहती हैं, पर इन स्टॉक्स का जो मूवमेंट है वो ऊपर की तरफ ही चुपचाप 45 डिग्री एंगल पर चलता ही रहता है, और यहीं पर दोस्तों सबसे ज़्यादा पैसा बनता है, ना कि किसी पेनी स्टॉक्स के अंदर। दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे स्टॉक्स की। तो तीसरा दोस्तों स्टॉक्स था रिलैक्सो फुटवेयर। तो दोस्तों ये कंपनी देखिए 2011-12 में लिस्ट हुई है, तो इसका इतना देखिए लंबा डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर भी देख पा रहे हो कि दोस्तों सेम स्ट्रक्चर है जो कि हमने एशियन पेंट और पिडलाइट के अंदर देखी है। दोस्तों ये 3 स्टॉक्स मैंने आपको क्यों बताए हैं मैं आपको फिर से बता देता हूँ। दोस्तों इन तीनों ही कंपनियों के ऊपर ना तो कोई टेक्नोलॉजी का कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि पैरों में आपको चप्पल पहननी है, घर पे आपको पेंट करना है, चिपकाना है आपको पिडलाइट की फेविकोल्स या फेविस्टिक से। तो दोस्तों दूसरा यहाँ पर जो फ़र्क नहीं पड़ेगा, मान लीजिए कोई क्लीन एनर्जी आए या ना आए, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तीसरा कोई इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का कोई चेंज आए या ना आए, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब है कि कोई भी मतलब इन्हें कोई डिस्टरबेंस करने वाली चीज़ है ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज आपके पास 4G टेक्नोलॉजी है और कल को मान लीजिए 5G टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो अगर आप उस 5G को अडोप्ट ही नहीं करोगे तो जो आपके जो कस्टमर है वो आपको छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि आपकी वहाँ पर मजबूरी है कि आपको 4G से आपको 5G में शिफ्ट होना ही पड़ेगा। दोस्तों मैं यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि ये जो 3 स्टॉक जो मैंने बताए हैं ये केवल उन इन्वेस्टर्स के लिए है जिन्हें कोई नॉलेज नहीं है, जिन्हें नहीं पता कि यार पैसे कहाँ पर लगाने चाहिए, जिन्हें बस ये पता है कि मुझे कोई अच्छी कंपनियाँ पता हो और मैं वहाँ पर अपना पैसा डालता जाऊँ और दोस्तों मेरा पैसा बन जाए। लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर रिकमेंड करूँगा कि आपको इन 3 स्टॉक्स का एक अलग से पोर्टफोलियो बना लेना चाहिए किसी दूसरे अकाउंट में, अलग से जो आपके पास है। जैसे कि सुजलोन में बड़ा लोगों का इंटरेस्ट है, जेपी पावर में बड़ा इंटरेस्ट है, टाटा पावर में भी बड़ा इंटरेस्ट है, उनके लिए आप एक अलग से पोर्टफोलियो बना लीजिए। उनमें जो होगा आप उसको देखिए और इन तीनों में जो होगा अब उसको देखिए। तो अब हम बात करते हैं कि किस तरह से आप यहाँ पर एक बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हो, क्योंकि देखिए 3 स्टॉक का नाम तो पता लग गया, लेकिन अब इसको करना कैसे है। क्योंकि मान लीजिए आपकी कोई लड़की है, आप अभी उसकी उम्र है कोई 5 साल 6 साल और आपको उसकी शादी करनी है, तो अब हम उसकी प्लानिंग करते हैं। तो देखिए रिलैक्सो का भी भाव चल रहा है 994 रुपये, और एशियन पेंट का 2700 रुपये के आसपास है, और 2100 रुपये के आसपास है हमारा पिडलाइट का। तो टोटल जो बनता है ये लगभग 5800 रुपये के आसपास बनेगा। दोस्तों प्लानिंग करने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एशियन पेंट ने लगभग अपने पिछले 20 से 25 साल के अंदर 26% के आसपास का रिटर्न इसने एनुअली रिटर्न दिया है, यानी कि एशियन पेंट का शेयर का भाव 26% के CAGR से बढ़ रहा है। वहीं पर पिडलाइट का भी कुछ अराउंड 26-27 है, और जो रिलैक्सो है क्योंकि अभी ये 10 साल पहले ही लिस्ट हुआ है तो यहाँ पर उनका अभी 46% का हमें दिखाई दे रहा है। तो अगर हम इन तीनों का एक एवरेज निकाल लें कि मान लीजिए अगर हम तीनों का एक पोर्टफोलियो बना लेते हैं तो वो कितना होगा, तो दोस्तों ये हमारा बनता है। लेकिन जो रिलैक्सो का क्योंकि 10 साल का है तो मैं यहाँ पर मानता हूँ कि ये 25 के आसपास हो, तो यहाँ पर हमारे पास एक नंबर निकल कर आता है 78। अब हम इसको डिवाइड करते हैं 3 से, तो हमारे पास यहाँ पर एवरेज निकल कर आती है 26%। यानी कि अगर हम इन तीनों का एक पोर्टफोलियो बनाते हैं तो इन तीनों की जो एवरेज होगी हमें रिटर्न मिलने की वो होगी 26%। तो अब हम इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखिए हमने बात की कि इन तीनों की जो वैल्यू है वो 6000 रुपये के आसपास हमने अभी मान ली है, तो हम इन्वेस्ट करने वाले हर महीने 6000 रुपये। जो हमारा रिटर्न है वो है हमारा 26%। तो 26% की दर से अगर हमें रिटर्न मिलता रहे कितने साल के लिए,
हमें 20 साल के लिए हम मानते हैं कि हमारा बच्चा अभी छोटा है, तो यहाँ पर देखिए जो हमारी वेल्थ निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी हमारी 4,82,00,000 रुपये, जिसमें कि 14,40,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट हमें करना होगा, जो कि हम हर महीने करने वाले हैं। लेकिन अब मैं मानता हूँ कि मार्केट देखिए काफ़ी ख़राब रही और ये 26 की बजाय इन्होंने सिर्फ 20% का ही रिटर्न दिया अगले 20 साल में, तो भी हमारी जो यहाँ पर वैल्यू निकल कर आती है वो निकल कर आती है लगभग 1,90,00,000 रुपये। लेकिन अब इसमें हमें एक चीज़ और ध्यान देनी होगी कि उस समय पे इस 1,90,00,000 की कीमत कितनी रह जाएगी, क्योंकि 20 साल बाद में जो इसकी जो कीमत है दोस्तों कुछ ना कुछ घटेगी। तो हम मानते हैं कि जो 1,90,00,000 रुपये हैं, मान लीजिए कि इसमें से 90,00,000 रुपये ख़त्म हो गए, जो हमारी जो महंगाई है वो उसको खा गई, फिर भी दोस्तों हमारे पास 1,00,00,000 रुपया बनने की उम्मीद है। अगर मान लीजिए कुछ अच्छा हो जाता है, मान लीजिए जो हमारी मार्केट है, जो हमारी इकोनॉमी है, वो काफ़ी अच्छे ढंग से परफॉर्म करती है, तो पहले 26% था, मान लीजिए हम इसको 30% अगर कर देते हैं, तो दोस्तों ये जो हमारी वैल्यू बन जाएगी तब वो लगभग 9,19,00,000 रुपये बन जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों ये है हमारी प्लानिंग, जिसे कि मुझे लगता है कि इन तीनों ही स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए उसके बारे में हमने बात कर ली, क्योंकि इनके ऊपर टेक्नोलॉजी का जो चेंज है वो दोस्तों बहुत कम पड़ेगा। दोस्तों काफ़ी सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि और भी हैं, जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक, और फिर हमारे जो इन्फोसिस है वो भी देखिए कंसिस्टेंट कंपाउंडर है। तो काफ़ी सारी ऐसी कंपनियां हैं, फिर भी ये 3 कंपनियां मैंने चूज़ की हैं, और ज़्यादा कंपनियां अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो, वो भी मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैं समझाने चाह रहा था वो आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है कि आप छोटी कंपनियों में निवेश ना करो, आप कर सकते हो, पर उसके लिए आप एक अलग से अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हो। तो दोस्तों जो बुक मैंने पढ़ी है उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन किताबों को जरूर पढ़िए, उनसे आपकी जो नॉलेज है काफ़ी आपकी अच्छी इंप्रूव हो जाएगी। तो दोस्तों मैं अब आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।